जय जोहार। खबर संझा के बुलेटिन में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन संग राष्ट्रीय थवाई फिर गोट कर लेथन बड़े खबर के तो छत्तीसगढ़ में एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दा ला लेके अब जम के सियासत हुआ थे। पूरा मामला ला लेके बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। एसआईआर और वोट चोरी ला लेके डिप्टी सीएम विजय शर्मा हा कहिस कि बीजेपी हा दिल चुराए है। जनता बीजेपी ला दिल ले पसंद करते, फिर दिल चुराए बर परिश्रम करे ला लगते, 24 घंटा बुता करे पड़ते। हर दिन जनता बर हमन काम करत हन। कांग्रेस पहली विवाद ले उबर जाए। ओहे डिप्टी सीएम के बयानों पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया हा पलटवार करे है। डहरिया हा कहिस कि बीजेपी हा वोट चोरी करके छत्तीसगढ़ में सरकार बनाए है। आज चुनाव हो जाही तो 10 सीट के लाला पड़ जाही। फिर आज पूरा प्रदेश में हाहाकार मचे है। थोड़ा परस्पर जो इनका संवाद न कहें विवाद कह लें है, वो समाप्त होने पर फिर शायद चिंतन करेंगे, लेकिन तब तक समय बीत चुका होगा। एसआईआर मतदाता सूची के शुद्धिकरण का विषय है, इस पर इनको अवश्य ध्यान देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ इस बात पर ध्यान दे रही है और देना ही चाहिए। हमारे यहां भी घुसपैठ करके आए हुए लोग होंगे, उनके नाम जुड़े होंगे, तो कार्यकर्ता भाजपा के जरूर इस बात का ध्यान रखा करके उन सब के नाम कटवाएंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। कांग्रेस को भी इसमें करना चाहिए। देखिए, आज चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 10 सीट के लाले पड़ जाएंगे। अपनी सरकार को संभाले भारतीय जनता पार्टी और बाकी चीजों को छोड़ दे। आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। किसानों का धान खरीदने की स्थिति में सरकार नहीं है। वो जानबूझ के फिर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी भिलाई अपन नालंदा हॉल परिसर में 10 नवंबर के 5वां दीक्षांत समारोह के आयोजन करे जाते। ए भव्य अवसर में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होही और समारोह में विद्यार्थी मन ला संबोधित करही। एकर संग अडानी सीमेंट के डब्ल्यूटीडी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद बहेटी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होही। फिर समारोह की अध्यक्षता आईआईटी भिलाई के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष करिए। धन्यवाद। जैसा आपने कहा कि 10 तारीख सोमवार को हमारे परिसर में नालंदा हॉल में आईआईटी भिलाई का 5वां दीक्षांत समारोह होने जा रहा है, जिसमें ऑनरेबल श्री मनोज सिन्हा जी आएंगे और एज ए मुख्य अतिथि के रूप में उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर और विशेष अतिथि के रूप में श्री विनोद बहेती जी जो सीईओ हैं अडानी सीमेंट के, उपस्थित रहेंगे। सरगुजा जिला में कबड्डी खेल प्रतिभा मन के कमी नहीं है। जिला के गांव-गांव में कबड्डी खेले जाते। फिर एक खेल प्रतिभा मन ला आगू राज्य और राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता या मान्यता प्राप्त प्रतिस्पर्धा में खेले के अवसर नहीं मिला थे। लिहाजा सरगुजा जिला में पहली गांव जिला कबड्डी संघ के गठन करे के है और गठन के ठीक बाद संघ जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के आयोजन कराए है, जिसमें जिला भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के 35 टीम हिस्सा लेवत है। ये टीम में 18 बालक वर्ग के टीम और 17 बालिका वर्ग के टीम हिस्सा लिए है। प्रतियोगिता में आए खिलाड़ी मन के खेल देखे के बाद संघ के सिलेक्शन कमेटी बालक वर्ग के 2 टीम और बालिका वर्ग के 2 टीम के चयन करही। अच्छा लगा। ऐसा आयोजन हमेशा होना चाहिए ताकि आगे जो बच्चे हैं वो भी खेल सके, आगे बढ़ सके और हमारा सरगुजा छत्तीसगढ़ का नाम आगे तक जा सके। और क्या होना चाहिए कि यहाँ पे मैच बहुत कम होते हैं, मौका कम मिलता है। हम लोग को मौका और मिलना चाहिए और यहाँ पे जो खिलाड़ी हैं वो भी बहुत अच्छे आए हैं। काफी समय से सरगुजा में कबड्डी का आयोजन होता था, मगर ग्रामीण अंचल के लोग अपने हिसाब से अपने मनोरंजन के लिए कबड्डी का खेल खेलते थे। बड़े लंबे समय से हमारे बड़े भाई अमितेश पांडे जी, जो पूर्व में कबड्डी के खिलाड़ी रहे हैं, उनका एक सपना था कि सरगुजा के जो बच्चे हैं जिनको एक उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, कबड्डी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनके लिए कुछ करना है। इसलिए उन्होंने काफ़ी संघर्षों के साथ कबड्डी संघ का पंजीयन कराया ताकि हमारे बच्चे संघ के माध्यम से अच्छा प्रशिक्षण पा सकें। तो यहाँ के बच्चों को भी जो नैसर्गिक क्षमताएं हैं, जैसे उदारी में बड़ी टूर्नामेंट होता है, अच्छे खेलते हैं बच्चे, वहाँ परसा में है, सीतापुर में होता है, तो ऐसे बच्चों को एक्सपोजर नहीं मिलता था। तो अब इस संघ के माध्यम से बच्चे प्रैक्टिस भी कर पाएंगे और बड़े टूर्नामेंट में भी खेलने के लिए जा पाएंगे। तो ये सरगुजा के लिए हमारे साथ है।
मैं तो घटना स्थिति में वस्तु स्थिति में नहीं था, लेकिन मैं जब शाम को ड्यूटी से आया तो पता चला, तो उसमें मैं वीडियो भी देखा, बच्चे लोग वीडियो जो बनाए थे उसमें, तो उसमें वकीलों का फोटो भी दिख रहा था और बहुत सारे लोग जो है हो हल्ला मचा रहे थे। बस उतना वीडियो में मैं देखा मोबाइल में। हाँ, कुछ अभी प्रेजेंट में ही देखे वीडियो में कि वकील लोग धक्का दे रहे थे, देखे उसको। नहीं, अभी उसमें कोर्ट परिसर का जो दीवार है, जो गुलाब कॉलोनी का, उसको गिरा दिया, ऐसा शिकायत हमको भी प्राप्त हुआ है। उसके संबंध में यहाँ के जो हमारे नगर पुलिस अधीक्षक हैं, उनके साथ हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। एक बार उस पर जांच करेंगे और कौन गिरा है, क्या गिरा है, तो तब जांच के पश्चात ही कुछ पता चल पाएगा। उसके बाद जैसा भी होगा वो कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग जिला में एक बार फिर एक हत्या की वारदात से सनसनी फैल गई है। फिर ढीमरा पारा दुर्ग निवासी संतोष आचार्य उर्फ नानू के बेरहमी पत्थर ले सिर कुचल के हत्या कर दी गई। उखर सब भेनिया करीब 3 बजे सदर बाजार राफा लाइन में खून ले लथपथ हालत में मिले है। फिर सूचना मिली थी, कोतवाली पुलिस मौका में पहुंची तो जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले के संग संग संदिग्ध मल्ला हिरासत में लिए है। जांच में अगुआ है कि मृतक संतोष आचार्य शुक्रवार दोपहर के ब्राह्मणपारा सदर बाजार वार्ड नंबर 32 निवासी प्रथम सोनी ले विवाद करे रही से। प्रथम सोनी थाना में दर्ज एफआईआर में बताया है कि संतोष आचार्य नशा में रही सौ गाली गलौज करत रही से। हालांकि पुलिस अभी 8 संदिग्ध मल्ला हिरासत में लिए हवे, फिर ओखर मल्ले पूछताछ करत है। ये घटना कल रात्रि करीबन 11-12 बजे की है, जो घर में अपने अकेले था और आपसी लेन देन को लेकर आरोपीगण इनके साथ हाथ मुंह कलात से मारपीट किए, जो उपचार के लिए जिला अस्पताल ले गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई है। मर्ग पंचनामा कार्रवाई किया गया है और अभी आरोपियों के खिलाफ अपराध का विवेचना में लिया गया। आरोपी की गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रिमांड ली जाती है। गोटकले जशपुर के जिनमें बगीचा थाना क्षेत्र अंतर्गत शादी के झांसा देके युवती ने दुष्कर्म करे के मामला आगू आए है। फिर पीड़िता शिकायत करे, जखर आधार में आरोपी ला गिरफ्तार घलो कर ली गए है। पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने बताया इसकी धर्मजयगढ़ थाना क्षेत्र के रहे वाला पीड़िता बगीचा थाना क्षेत्र के रहे वाला आरोपी वीरेंद्र विश्वकर्मा ओला बिहाव के झांसा देके ओखर संग रेप करे हवे, दैहिक शोषण करे हवे। फिर लगभग 4 महीना के गर्भवती घलो को हो गए रही से। फिर पीड़िता शिकायत करी, जखर बाद ये कार्रवाई करेंगे है। थाना धर्मजयगढ़ में युवती ने युवक के ऊपर आरोप लगाते हुए यह रिपोर्ट दर्ज कराया था कि शादी का झांसा देकर उसके साथ दैहिक शोषण किया गया और जब वो गर्भवती हो गई तो आरोपी के द्वारा शादी से इनकार किया गया। चीरू पर एफआईआर दर्ज होकर हमारे जिले के बगीचा थाना अंतर्गत मामला आया था। आरोपी को अंबिकापुर से गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ किया गया। अपराध सबूत पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल पर भेजा जा रहा है। धमतरी के गोटकलेथन जिला अस्पताल में एक मामला आगू आया है। एक महिला ला नौकरी दे के बदले ओखल अनैतिक संबंध बनाए के प्रस्ताव वार्ड बॉय है दे रही से। मामला 14 सितंबर के है। महिला की शिकायत पर कोतवाली पुलिस इमा जांच करे, आरोपी ला पुख्ता सबूत के आधार में गिरफ्तार करे गए है। पुलिस बताया कि अस्पताल में जीवनदीप समिति के तहत नियुक्ति करे जाना रही से। फिर महिला जब आवेदन लगाई तो अस्पताल के वार्ड बॉय राहुल झलमकर महिला के आगू प्रस्ताव रखीस की नौकरी पाना है तो 30 से 40 हजार रुपया दिए पड़े या फिर अनैतिक संबंध बनाना होगी। फिर महिला की शिकायत के आधार में वार्ड बॉय ला गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जो हम लोगों ने हमारे पास जब आवेदन मेरी माध्यम से प्रार्थना के द्वारा अलग अलग जगह पर आवेदन किया गया था, डायरेक्ट पुलिस के पास आवेदन के द्वारा नहीं किया गया था। जब आवेदन पुलिस को प्राप्त हुई तब हमने प्रार्थिया का कथन लिया है। प्रार्थिया कथन के आधार पर जीवन समिति में जो वार्ड आया है उसके नौकरी लगाने के नाम पर अनुचित मांग की गई थी और उस मांग के आधार पर हमने नियमानुसार संबंधित थानाओं पर कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला में एक ऐसे पर्यटन क्षेत्र है राजमेरगढ़, जो जिला के सबले ऊंचा चोटी ऊपर स्थित हवे। ये स्थल अपन प्राकृतिक खूबसूरती और मनमोहक वादी मन ले पर्यटक मन ला हमेशा आकर्षित करते। यहाँ पर्यटक प्रकृति के आनंद लेबर, शांति और सुकून लेबर पहुंचते। फिर पर्यटक मन ला सुविधा दे के नाव में कराए जात बुता के स्थिति देख के ऐसे लगत है कि ये जो क्षेत्र हवे वो सरकारी उपेक्षा के शिकार हो गए है।
सीसी सड़क में केवल गिट्टी ही नजर आते। वहीं रिजॉर्ट और बैगा कुटीर खंडहर में तब्दील हो गए हैं। असामाजिक तत्व के ये जगह घलोक अड्डा बन गए हैं। ये फॉरेस्ट का कार्य तो लगभग 20 साल से है। अभी सब खंडहर पड़ा है, पूरे हिसाब से सही नहीं हो रहा है। टूरिज्म विभाग जो कर रहा है अभी वो गतिविधि पे है। रेस्ट हाउस बना रहे थे लेकिन वो पूरी तरीके से अभी तक नहीं हो पाया सही साहब। कई साल हो गया, लगभग 25 साल हो रहा है इसका। ये जो बैगा कुटीर जो बनना था वो पूर्ण रूप से सस्टेनेबल मटेरियल से बनने का उसमें था। पहले शायद उसको कंक्रीट स्ट्रक्चर से बनाया गया था जिस पर रोक लगा दी गई थी। तो हम लोग कुछ एक्सपर्ट्स को लाए थे जो बनाएंगे इसको। हालांकि उनको अभी एक दूसरा प्रोजेक्ट मिल गया जिसमें वो व्यस्तता उनकी हो गई है, तो लेकिन उनके द्वारा काम किया जा रहा है और इसको हम लोग कंप्लीट करवाएंगे। अब बारिश थी तो हम लोग कंप्लीट नहीं करवा रहे थे, तो इसको अब हम लोग कुछ महीनों में इसको कंप्लीट करवा देंगे। कह जाते हैं कि हौसला अगर बुलंद है तो कोई दिव्यांगता राह में रुकावट नहीं बने। एक जीवंत उदाहरण है धमतरी जिला के कुरुद निवासी प्रसिद्ध चित्रकार बसंत साहू के, जो भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दहाले दिव्यांगजन सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन श्रेणी में चुने गए हैं। ये सम्मान 3 दिसंबर के नवा दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होने वाला समारोह में राष्ट्रपति डहाले प्रदान करे जाही। 53 बछर के हो गए बसंत साहू, जेकर शरीर सड़क दुर्घटना में 95% निष्क्रिय हो गए रही से। तब डॉक्टर मन साफ कह दिए रही कि वह कबू सामान्य रूप ले नहीं चल पाही। फिर यही कठिनाई के बीच वह अपन चित्रकला के यात्रा शुरू करीस। बिस्तर में लेटे लेटे वह अपन कागज ऊपर कल्पना के रंग ला बिखेर थे। तस्वीर घलोक हमन आप मन ला दिखाथन। बसंत साहू व्हील चेयर में बैठ के चित्र बनाथे। अपन दाया हाथ में एक पट्टा बांध के ब्रश ला घलोक फंसा लेथे और ओखर ले रंग ला कैनवास में उतारथे। मैं आज के युवाओं को एक संदेश देना चाहूंगा, जब कर्म समर्पण बन जाए और सिवाय साधना तो पुरस्कार नहीं परमात्मा की कृपा मिलती है। मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया, यह केवल मेरा नहीं, मेरी माँ अहिल्या साहू की तपस्या, मेरे रंगों के विश्वास और आप सबके स्नेह का प्रतिफल है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे जो सर हैं बसंत साहू जी, उनको राष्ट्रीय स्तर का राष्ट्रपति पुरस्कार मिल रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये पुरस्कार मिलता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं और उन्हें पुरस्कार मिल रहा है। पत्रिकाओं में आज अगर किसी कलाकार का, चित्रकार का नाम सर्वश्रेष्ठ रूप से पढ़ने को देखने को मिलता है तो वो कुरुक्षेत्र के बसंत साहू है। और हमारा सौभाग्य ये है कि हम उस धमतरी जिले में रहते हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चित्रकार बसंत साहू रहते हैं। ये हमारे लिए गौरव और गर्व की बात भी है। राजधानी रायपुर समेत पूरा छत्तीसगढ़ में ठंड दस्तक दे दिए है। फिलहाल प्रदेश में कोनो भी तरह के साइक्लोनिक एक्टिविटी नहीं दिखत है, जेकर कारण अगले एक हफ्ता तक मौसम शुष्क रहे की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अवैया बेरा में प्रदेश के अधिकांश जिला में तापमान में 3 ले 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज करे जा सकत है। एकर सबले ज्यादा असर बस्तर और सरगुजा संभाग में देखेला मिली। वहीं राजधानी रायपुर में घलोक तापमान में धीरे धीरे गिरावट आई और लोगन मल्ला बिहनिया और संझा ठंड के एहसास पहली ले ज्यादा महसूस होगी। राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में ठंड का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत कर लेंगे और जानेंगे कि आने वाले दिनों में मौसम को लेके प्रदेश भर में क्या कुछ अपडेट रहने वाला है। सर, देखा जा रहा है कि बीते 2-3 दिनों से मौसम में जो है परिवर्तन देखा जा रहा है। देखिए, अभी जो है हवा का रुख जो है नॉर्दर्ली है, उत्तरी दिशा से जो हवाएं चलना स्टार्ट हो गई है, जिसके कारण आने वाले 3 दिनों में तक के जो है पूरे प्रदेश में 2 से 3 डिग्री के तापमान में, न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। सर, राजधानी में भी क्या कुछ मौसम का अपडेट रहेगा? नहीं, कोई अपडेट नहीं है क्योंकि कोई सिस्टम ही नहीं है, तो अभी किसी तरीके का कोई अपडेट नहीं है और मौसम साफ रहेगा। पूरे सप्ताह मौसम साफ रहेगा और तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट आएगी।
सर, आने वाले दिनों में कितना कुछ मौसम में अपडेट रहेगा, कितना कुछ तापमान में गिरावट होने की उम्मीद है? क्योंकि अभी आपने जो बताया वो 2 से 3 दिनों के लिए ही है, उसके बाद फिर क्या कुछ अपडेट रहेगा? देखिए, उसके बाद जो है ना, कोई ज्यादा तापमान में गिरावट नहीं आएगा। अभी जो सिचुएशन चल रहा है, जो स्थिति है अभी, उसके हिसाब से जो है ज्यादा से ज्यादा उसके बाद में जो है 1 से 2 डिग्री के तापमान में गिरावट आएगी। और ये तापमान जो है काफी थोड़ा 15 दिन तक ऐसा चलता रहेगा। तो देखा आपने कि इस बार छत्तीसगढ़ में जो है वो मौसम में बदलाव का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। ऐसे में ठंड की शुरुआत हो चुकी है और खासकर ये ठंड जो है वो ज्यादा देखने के लिए मिल रही है बस्तर और सरगुजा संभाग में, और आने वाले दिनों में भी परिवर्तन देखा जाएगा। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनीषा त्रिपाठी, INS 24/7 रायपुर। एक संगे खबर संचार बुलेटिन में आज की ही मुलाद विदा। जय जोहार।